बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n हो तो a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस c होगा मॉड n। तो जो c है ये कहाँ से बिलोंग करेगा? तो याद रखें, फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस के अंदर दोनों तरफ हम किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमने सी को क्या किया, दोनों तरफ सी को ऐड कर दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। तो याद रखें ये हमारे पास फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इफ a डिवाइड A divides C and B divides C, then AB, इन दोनों को अगर हम जो डिवाइजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, AB डिवाइड्स C इफ, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? बच्चों याद रखें ये थ्योरम है और इसकी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारे पास दो नंबर एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा अगर GCD ऑफ AB जो है वो 1 होगा। यानी A और B अगर रिलेटिवली प्राइम है और वो किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा अगर उन दोनों का GCD 1 है। तो ये आंसर होगा इसका। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे देखें 3 डिवाइड करता है 12 को और 4 भी डिवाइड करता है 12 को, और देखें 3 और 4 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम भी हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, तो 12 भी डिवाइड करेगा 12 को। तो ये बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर ये रिलेटिवली प्राइम ना होते, मैं काउंटर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर देखें 3 डिवाइड करता है 12 को और 6 भी डिवाइड करता है 12 को, लेकिन अब 3 और 6 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। GCD ऑफ 3 एंड 6 जो है वो 3 है, वो 1 तो नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 जो है वो डिवाइड नहीं करता है 12 को। और दूसरी यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है कि A इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो मैंने मल्टीपल की एग्जाम्पल दे दी। देखिए हमारे पास जो B है ये मल्टीपल ऑफ A है, तो A मल्टीपल ऑफ B हो या B मल्टीपल ऑफ A हो तो इसे A की कंडीशन बनती है। दूसरा हमारे पास A इज इक्वल टू B, अगर A इज इक्वल टू B हो तो फिर भी ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। जैसे देखें अगर हम यहाँ पे 3 डिवाइड्स 12 और 4 डिवाइड्स 12 की जगह यहाँ भी 3 डिवाइड्स 12 ले लें, 3 डिवाइड्स 12 एंड 3 डिवाइड्स 12 ले लें, तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 डज नॉट डिवाइड जो है 9 डज नॉट डिवाइड 12, याद रखें। उसके बाद है बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज की है, और चौथी जो ऑप्शन है GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन हमारी ठीक होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ GCD ऑफ BC 1 हो और यहाँ पे बताया गया है कि M जो है वो डिवाइड करता है B को, देन GCD ऑफ MC कितना होगा, ये पूछा गया है। तो बच्चों देखें यहाँ पे BC का, अगर B और C आपस में रिलेटिवली प्राइम है और M डिवाइड करता है B को, तो इसका मतलब है M तो कोई फिर फैक्टर है, यहाँ पे B का कोई फैक्टर है। हम B को लिख सकते हैं 2 इंटू सम M इंटू सम कुछ और नंबर यहाँ पे हम लिख सकते होंगे, फिर N लिख सकते हैं, कुछ R लिख सकते होंगे। तो जो अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो इसका मतलब है वो इसका फैक्टर है, तो M तो इसका फैक्टर है B का। अगर B सारा का सारा ही C के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो उसका कोई फैक्टर भी C के साथ रिलेटिवली जो प्राइम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई जो फैक्टर है
वो कॉमन हो सी के साथ। 1 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो सी के साथ कॉमन हो, क्योंकि बी जो है वो बी से जो एम जो है वो बी से छोटा भी होगा और एम और बी का फैक्टर भी है। एम इज अ फैक्टर ऑफ बी, और इस फैक्टर एम का रिलेशन बी सी के साथ रिलेटिवली प्राइम का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का रिलेशन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एम सी में भी मौजूद होता तो इसका मतलब है कि फिर जी सी डी ऑफ बी सी 1 ना आता, कुछ और नंबर ज़्यादा बड़ा कोई नंबर आता। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, जी सी डी ऑफ एम सी भी 1 के इक्वल होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है, यानी यह मैं इस बात को ज़रा समझें मैं ये नहीं कह रहा कि हर ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। अब दो ऑड नंबर का अगर आप सम कर लें तो वो तो हमारे पास इवन आता है, और इवन एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो हम इसके बारे में कहेंगे कि ये प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम या कंपोजिट होगा, नॉन ऑफ थीस। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर का सम जो है वो इवन नंबर होता है, इवन एक कंपोजिट है। तो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। GCD of p and p to the power 100। तो बच्चों याद रखें, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, दो नंबर्स हैं और वो इस तरह लिखे हुए हैं, तो उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो उनका जीसीडी होगा, और जो उनकी मैक्सिमम पावर होगी वो उनका एलसीएम होगा। ये दो सेम, यानी हमारे पास जो नंबर हैं वो एक नंबर की पावर्स हैं, डिफरेंट पावर्स हैं। यहाँ पे p की पावर 1 है और यहाँ पे p की पावर 100 है। तो इनका जीसीडी और एलसीएम हमें बताना हो तो जो लीस्ट पावर होगी वो उसका हमारे पास क्या होगा, जीसीडी होगा, और जो हाईएस्ट पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो उसका एलसीएम होगा। ये आपने याद रखना है। हमें यहाँ पे पूछा गया है जीसीडी, तो जीसीडी इसका कितना होगा, इसका जीसीडी p होगा। क्वेश्चन नंबर 16, find the remainder when 2021 to the power 52 is divisible by 53। यानी हमें ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि 2021 to the power 52 is congruent to what under mod 53। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अगर हम जस्ट 2021 को चेक करें कि वो किसके कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉड 53, तो आप किस तरह चेक करेंगे, आप 2021 को डिवाइड करें 53 पे और इसका रिमाइंडर चेक कर लें। तो बच्चों आपको इसका रिमाइंडर मिल जाएगा 7। 2021 को डिवाइड करें 53 पे और आपके कैलकुलेटर पे जो कुछ शो होगा उसमें से जो इंटीग्रल पार्ट है उसको माइनस कर दें, और जो कुछ डेसिमल पार्ट बचेगा उसको दोबारा 53 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में कि किस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो 2021 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 53। और यहाँ पे मैं साइड पे एक और चीज़ भी लिख दूँ कि अगर आप इन दोनों का स्केयर कर दें, दोनों तरफ का स्केयर कर दें, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों क्या बच जाएगा, 2021 का स्केयर इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 का स्केयर कितना आ जाएगा 49, और ये 49 अभी 53 से छोटा ही है, मॉड 53। तो ये मैंने साइड पे लिख दिया। अब हम जाते हैं इसकी पावर बनाते हैं 50, और उसके बाद फिर हम दोनों तरफ 2021 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों।
तो 50 पावर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसकी पावर 5 ले लेते हैं बच्चों। तो 21 की पावर आप 5 लें, तो दोनों तरफ पावर 5 लेंगे तो यहाँ पे बच्चों इस तरफ क्या आ जाएगा 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके उसका जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करें तो आपके पास मिल जाएगा 6 मॉड 53। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 7 की पावर हमने कितनी ली है 5। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखें बच्चों किस तरह से 7 की पावर 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 6 होता है मॉड 53 में। ये हम कर चुके हैं क्लास में, मैं आपको दोबारा से कैलकुलेटर पे यहाँ पे इसका मेथड बताता हूँ। 7 लिखा हमने, उसकी पावर 5 लिख ली और इसको डिवाइड कर दिया 53 से, यानी जो हमारे पास मॉड है उसे डिवाइड कर दिया तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 317 पॉइंट समथिंग। इसमें से जो इसका इंटीग्रल पार्ट है 317, इसको आप माइनस कर देंगे, -317, तो ये हमारे पास बच गया। अब जो कुछ बचा है इसको आप मल्टीप्लाई करें, जिससे आपने डिवाइड किया था, तो आपने किससे डिवाइड किया था 53 से, इसको दोबारा 53 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये 6 जो है बच्चों किस तरह आया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूँ। 21 की पावर हमने यहाँ भी 5 ली है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 की पावर 5 मॉड 53। अब 7 की पावर 5 जो था वो चूँकि कॉन्ग्रुएंट टू 6 था तो उसकी जगह हमने 6 लिख दिया। अब हमने जाना है 50 तक, तो इसके लिए बच्चों आप क्या करें, दोनों तरफ पावर 10 ले लें। मतलब पावर 10 लेने से पहले आप क्या करें, आसानी के लिए आप पावर पहले 2 ले लेते फिर उसके बाद 5 ले लेते हैं। तो 221 यहाँ पावर 2 ले ली तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसकी पावर 2 लेंगे तो 36 आ जाएगा और 36 तो 53 से छोटा है, मॉड 53 आ जाए। अब 50 तक पहुँचने के लिए 2021 इसकी पावर आप 5 लेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा और यहाँ पे 36 की पावर 5 ले लें, मॉड 53। तो 2021 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 की पावर 5 लें और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेथड कि ये हमने कैसे किया है, उसी तरीके पे आप इसका जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 13 मॉड 53 आ जाएगा। अब दोनों तरफ इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2021 की पावर 50 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2021 की पावर 50 प्लस 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। और इस कॉन्ग्रुएंट टू 13 को 49 से मल्टीप्लाई करें, इस तरफ हमारे पास बच्चों क्या बचेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 49 अंडर मॉड 53, ये आ जाएगा। अब 13 को 49 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका रिमाइंडर आप फाइंड आउट करें 53 अंडर 53 आप उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो 2021 की पावर 52 इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 1 मॉड 53। तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद है इस तरह के बच्चों क्वेश्चन जो आएंगे आपको, उनमें आपने उस पावर तक पहुंचना होता है और आप अपनी आसानी के लिए कोई भी जो पाथ है वो चूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसकी पहले पावर 1 रखी, फिर हमने 5 पावर ले ली, फिर हम उसको डबल किया तो 10 पावर इन दोनों तरफ स्केयर ले लिया, फिर 5 पावर ले ली, यहाँ पे तो 50 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 36 की पावर 5 बन गया। और ये जो आसान नंबर्स हैं उधर हम पावर लेते जा रहे हैं और यहाँ तक हम रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर उसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17।
LCM of two numbers 1 and n. क्वेश्चन नंबर 17 है। हमारे पास दो नंबर हैं, एक 1 है और एक n है। इनका हमने LCM फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे ये जो नंबर है 1 तो हर एक का डिवाइज़र हो सकता है। तो अगर हमारे पास दो नंबर एक दूसरे के यानी एक नंबर में से डिवाइज़र है दूसरे का, तो याद रखें जो दूसरा नंबर होगा वो LCM होगा, जो पहला नंबर होगा वो GCD होगा। तो इन दोनों का GCD तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन इन दोनों का LCM कितना होगा बच्चों n। तो ये इसका आंसर n आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 3 और 12। अब देखें 3 और 12 ये इनमें से एक डिवाइज़र है और दूसरा डिविडेंड है, ये डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे पे। इनके अंदर जो हमारे पास छोटा नंबर होगा वो क्या होगा GCD होगा, और जो बड़ा नंबर होगा जो डिविडेंड होगा वो हमारे पास LCM होगा। ये आपने याद रखना है। LCM of 3 and 12 is 12, GCD of 3 and 12 is 3। तो इनका GCD तो 3 होगा, LCM इनका 12। क्वेश्चन नंबर 18, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल हमें कहा गया कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन 100 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod 3। और क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं A कितना होगा। A आपके पास A की वैल्यू ये हमने बतानी है। इज कॉन्ग्रुएंट टू A, इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod 3, और हमने बताना है कि A कितना होगा। जो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप लोग एक चीज़ समझ लें, बड़े इजी से क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो मॉड में गिवन होगा जो नंबर, ये नंबर इस 3 के यहाँ पे कोई भी नंबर जो गिवन होगा, हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे टर्म्स मौजूद हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जितनी भी टर्म्स मौजूद है, कौन कौन सी टर्म इस नंबर का मल्टीपल है, यानी इन सब में से किस किस के अंदर 3 खुद मौजूद है। अब देखें यहाँ से आप शुरू हो जाएं, 3 फैक्टोरियल के अंदर 3 खुद मौजूद है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 खुद मौजूद है। इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब है इसके अंदर 3 खुद मौजूद है। जब 3 इसके अंदर खुद मौजूद है तो 4 फैक्टोरियल इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड सो ऑन। अब आप जहाँ तक भी चले जाएं, आगे जहाँ तक भी आप चले जाएं, सारे नंबर जो होंगे, क्योंकि ये नंबर तो बढ़ रहे हैं, इनके अंदर 3 तो ज़रूर आएगा। तो 3 फैक्टोरियल से हम स्टार्ट कर लें, और जितने भी अप टू सो ऑन जितने नंबर भी गिवन है, 1000 फैक्टोरियल की भी गिवन है, जितना भी गिवन है, उन सब के अंदर 3 एज अ फैक्टर मौजूद है। तो इसका मतलब है वो सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। और मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास, अगर हम बात करें मॉड n की, और यहाँ पे कोई नंबर NA मौजूद है, यानी NA इज अ मल्टीपल ऑफ n, ये मौजूद है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अंडर मॉड n। यानी हर वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ मॉड होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अंडर डैट मॉड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जहाँ जिसकी हम बात करें, एंड हम किसकी बात करें, मॉड 3 की, तो 3 फैक्टोरियल से हम शुरू करेंगे। इसके अंदर इसके बाद जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो उनका जो हमारे पास आएगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनकी जगह भी हम 0 लिख सकेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और बाकी सब तो 0 हो गया, सारा कुछ ही 0 हो गया, क्योंकि वो सारे तो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 0 होंगे मॉड 3। क्यों, उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ, वो सारे मल्टीपल हैं 3 के। इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब हम देखना चाहते हैं किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। 1 फैक्टोरियल क्या आएगा बच्चों, आपके पास 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। 3 इज 3 अगेन मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। तो इसका मतलब है बच्चों ये जो आपने सारा ये हमने लिखा था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारे तो पहले 0 हो गए, और अगले स्टेप में 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल को इसको हमने देखा तो ये भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, तो इसका ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ गया। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0
मॉड 3। तो ए की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो ए इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस गिवन है 26x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 100। और यहाँ पे हमें x के बारे में पूछा गया कि x के बारे में क्या कहेंगे, यानी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कितने करता है तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का सोल्यूशन पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको, इसका सोल्यूशन चेक करने के लिए आप a और m का जीसीडी फाइंड आउट करें। तो 26 और 100 का जीसीडी फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो जो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेथड क्या था आपके पास, 26 को आप लिख सकते हैं 2 × 13 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, और 100 को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 × 10, और 10 को फिर हमने 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये लिख लिया बच्चों हमने इसको। और आपको पता है जीसीडी के लिए जो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर इन दोनों में यूज़ होंगे उनकी लीस्ट पावर यूज़ करेंगे। तो इनमें तो हमारे पास 2 नज़र आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 1 लिख ली, और बाकी दो हैं वो तो कॉमन है नहीं है, नज़र 13 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और 5 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ 2 ही का जीसीडी होगा। तो जीसीडी ऑफ 26 एंड 100 इज 2 एंड 2 डज नॉट डिवाइड बी यहाँ पे कितना है 3, 2 डज नॉट डिवाइड 3, सो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज़ नो सोल्यूशन, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बच्चों हमने बताना है कि 16 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इज कॉन्ग्रुएंट टू -d हो अंडर मॉड 17, तो d की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो माइनस है वो d के साथ लिखा हुआ है, हमने d बताना है d कितना होगा। तो ये बच्चों डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है विल्सन्स थ्योरम की, विल्सन थ्योरम ने पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा आपको। विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर हो, इफ p इज अ प्राइम नंबर, देन p-1 का फैक्टोरियल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा अंडर मॉड p। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p-1 का फैक्टोरियल +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अंडर मॉड p। ये बच्चों विल्सन थ्योरम। अब अगर हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करें तो देखें p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 - 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे तो उसी का फैक्टोरियल मौजूद है 17 - 1, p-1 का फैक्टोरियल लिख दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू अंडर मॉड 17, यानी वही प्राइम नंबर जिसका हमने यहाँ पे -1 के करके फैक्टोरियल लिखा है, अब वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो विल्सन थ्योरम कहता है कि वो -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब है कि बच्चों 16 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 17। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं अगर इसी को दोबारा लिखूं ऐसे ही 17 - 1 का, ये तो हमने लिख दिया बाय विल्सन थ्योरम, ये तो लिख दिया बाय विल्सन्स थ्योरम, लेकिन जो हमें गिवन है
16 फैक्टोरियल मतलब 17 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस डी अंडर मॉड 17। तो यहाँ पे देखें डी की जगह पे क्या, माइनस की जगह पे माइनस खुद मौजूद है, डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब है डी इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे जो ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के उनमें से डी इज इक्वल टू 1 इज दी राइट ऑप्शन, और यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उनके अंदर डी उनमें से 1 तो मौजूद नहीं है, तो इसके कोई कॉन्ग्रुएंट नंबर मौजूद हो सकता है। फिर अगरचे यहाँ पे D1 मौजूद नहीं है, यानी हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है इसके वो गिवन है 18 और 19, 20 और 70 ये गिवन है। तो अब इनमें से देखें कि ये हमारे पास D तो पता चल गया, हमारे पास ये तो आ गया, -1 आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे 17 को ऐड कर दें बच्चों, अगर हम ऐड कर दें 17 को, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मॉड को आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 16 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 में अगर हम 17 को ऐड भी कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मॉड 17 अगर हम मज़ीद भी ऐड कर दें तो हम इस पे चले जाएंगे 16 प्लस 17 33 पे चले जाएंगे। तो इनमें से हमारे पास तो कोई आंसर नहीं है, 18, 19, 20 और 16 में से कोई आंसर हमारे पास नहीं है। इसका आंसर या तो जो हमारे पास अगर D की वैल्यू पूछी जाएगी, D की वैल्यू तो वो हमारे पास क्या आएगी, D की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और अगर इस पूरे नंबर की वैल्यू पूछी जाए, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ तो उसको हम 17 को ऐड करके बता सकते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है। तो याद रखें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें D की वैल्यू पूछी जाती है हमसे, तो हम D को कंपेयर करके D की वैल्यू 1 बताएंगे। 1 जो ऑप्शन होगी वो हमारी राइट ऑप्शन होगी। इसी के साथ का एक क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने विल्सन थ्योरम की बात की है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसमें हमें कहा है फॉर पी ए प्राइम, अगर पी एक प्राइम नंबर हो तो बताएं p-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -d अंडर मॉड p कितना होगा, और हमें यहाँ पे d पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पे देख मैंने आपको बताया बाय विल्सन थ्योरम p-1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 होता है अंडर मॉड p। तो इसका मतलब है d की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, d इज इक्वल टू 1 इज दी राइट आंसर। तो यहाँ पे 1 मौजूद है, तो ये आपका आंसर होगा। जो नेक्स्ट इसके MCQs हैं उसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।